हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हमने अपनी लास्ट की क्लास में जनरल फार्माकोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी ब्रांचेस के बारे में डीपली में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना प्लीज़। अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर हमारे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो वो हमारे दो टाइप्स की होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होती हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है ये व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब ये होती है, अगर हमारे जो पार्ट होता है एक बॉडी, यहाँ से समझ लेते हैं, ये हमारा माउथ इधर से जाती है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक्सक्रीशन जैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलती है थ्रू रेक्टम। तो ये हमारी ये जो प्रोसेस होता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट होना। डज टू द ड्रग, हमारी मूवमेंट में जो हमने ड्रग ली है वो क्या हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या रिलीज़ कर रही है, क्या एब्जॉर्प्शन कर रही है, क्या मेटाबॉलिज्म कर रही है, ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। अब दूसरी जो चीज़ होती है हमारा वो होती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। आप ये हमेशा लाइन याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है फार्माकोकाइनेटिक का बॉडी डज टू द ड्रग, लेकिन जो हमारी फार्माकोडायनेमिक्स होते हैं बोथ द ड्रग डज टू द बॉडी। ये आप याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट के लिए ये फार्माकोडायनेमिक्स होता है। अब हमारा जो तीसरा पार्ट होता है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होता है, लेकिन हम फार्माकोथेरेप्यूटिक भी पढ़ सकते हैं और ये ज़रूरी भी है कि हाँ ये क्या होता है फार्माकोथेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक का मतलब हमारी जो थेरेपी चलती है किसके बिहाफ पर, मेडिसिन्स के। तो मेडिसिन्स के लिए रिलेटेड जो होती है फार्माकोथेरेप्यूटिक होती है। इसको आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, जो डिसीज़ हमें होती है उसको थेरेपी होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे थेरेप्यूटिक बताता है कि आपको ये डिसीज़ है, आपने बताया डॉक्टर को कि हमें ये डिसीज़ है, वो फिर आपको उसी के डिसीज़ के ऊपर आपको दवाइयाँ देता है। तो आपको वो पहचान लेता है कि क्या आर्ट है क्या साइंस है ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। ओके, अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं। ये हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑफ मैन। इट इंक्लूड्स फार्माकोकाइनेटिक्स। ये शॉर्ट फॉर्म होती है फार्माकोकाइनेटिक्स की। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता मैं लिख देती हूँ। ओके, एंड ये फार्माकोडायनेमिक्स होता है इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी और डिसीज इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आप आराम से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टर्म है और हमेशा इस पर एक क्वेश्चन का या 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है बी फार्मा में। तो क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑफ मैन। ठीक, इट इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी और डिसीज इंडिविजुअल। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी टॉक्सिकोलॉजी। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको फ्यूचर में और आपके एग्ज़ाम में और आपको बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर रहेंगे वो थोड़े टिपिकल रहेंगे और आपको ये सब चीज़ें पहले से समझनी होगी, याद करना होगा, लर्न करना होगा। इसके ही आप आगे की स्टडी फार्माकोलॉजी कर पाएंगे, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। कोई हमने मेडिसिन ले ली, उसके क्या एडवर्स आ रहे हैं, क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके
अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो ही हमारे टॉक्सिकोलॉजी कहलाया जाता है। अब आता है हमारा कीमोथेरेपी क्या होता है। ये कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ कैंसर विथ केमिकल कंपाउंड दैट किल द सेल्स स्पेशली दोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यू प्लास्टिक सेल। तो कीमोथेरेपी का हम आगे बताएंगे कि क्या होता है, इसका पूरा एक चैप्टर भी है, लेकिन अभी हम एक डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं क्योंकि एक नंबर के पूछी भी जाती है और ये इम्पोर्टेंट भी होती है। ये जितनी भी मैंने अभी आप तक को बताया है कि कितनी डेफिनेशन होती है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, ओके। और आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप वहाँ पर भी डायरेक्टली यही डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो यह है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ कैंसर। जो हमारा कैंसर विथ केमिकल कंपाउंड दैट सेल द सेल स्पेशली दोज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यू प्लास्टिक सेल। अब हमारा जो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो होता है हमारा ऑफ अंडर, लेकिन पूछा नहीं जाता। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ये पार्ट हमारा 3rd है और जो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये सब आपको समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।